Hello students, today we are going to start the remaining portion of the resistivity. इससे जो पहली क्लास थी हमारी लास्ट क्लास, उसमें मैं आपको बताया था कि रेजिस्टिविटी क्या होती है, उसका डेरिवेशन आपको बताया था मैंने, उसके फॉर्मूले जो उसमें यूज होते हैं वो मैंने आपको बताए थे। अब रेजिस्टिविटी के बेस पे कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना इनको थोड़ा। कि जैसे connecting core of electric heater does not glow whereas the heating element does glow। मीन्स कि सपोज करो जैसे हमारे पास ये इलेक्ट्रिक हीटर है, ठीक है जी, ये क्या होता है, इसको बोलते हैं हीटिंग एलिमेंट। क्या बोलते हैं? हीटिंग एलिमेंट। और यहाँ पर एक कनेक्टिंग कोर होती है, मीन्स यहाँ पर वायर होती है जिसको हम कहाँ लगाते हैं, स्विच के अंदर लगाते हैं। तो क्वेश्चन आता है कि जो कनेक्टिंग कोर है, इसको बोलते हैं कनेक्टिंग कोर या कंडक्टिंग कोर ही बोलते हैं, इट डज नॉट ग्लो, इसमें किसी तरह की कोई लाइट प्रोड्यूस नहीं होती है। वेयर एज जो ये हीटिंग एलिमेंट है, इट स्टार्ट्स ग्लो। ग्लो मीन्स जब गर्म होता है, रेड हॉट होता है तो हीट प्रोड्यूस करता है, मीन्स ये ग्लो करना शुरू करता है। और ये जो है इसमें कोई ग्लो नहीं होता। रीजन सिंपल है, क्योंकि जो कंडक्टिंग कोर होती है it is made up of a material such as copper, aluminium which is very low resistivity। जिस मटेरियल की रेजिस्टिविटी जितनी कम होगी वो एलिमेंट इजीली उसमें से करंट पास करवा सकता है, और जिस मटेरियल की रेजिस्टिविटी ज्यादा होती है करंट उसमें से इजीली पास नहीं होता। उसमें क्या प्रोड्यूस होती है? हीट प्रोड्यूस होती है। फॉर एग्जाम्पल हम जैसे रस्सा कस्सी का गेम खेलते हैं, है ना, क्लियर? तो उसमें क्या होता है, एक यहां से भी पुल करते हैं, मतलब रस्सी को खींचते हैं, और यहां से भी रस्सी को खींचते हैं। अब जिस तरफ से हमने उसको होल्ड कर रखा है, अगर कोई अपोनेंट टीम उसको खींच रही है और वो आपके हाथ से रस्सी जा भी रही है और फ्रिक्शन भी हो रहा है, तो क्या ऑब्जर्व करोगे आप लोग कि जो आपका हाथ है वो गर्म हो रहा है, हीट प्रोड्यूस हो रही है। किसकी वजह से? फ्रिक्शन की वजह से। सेम कंसेप्ट इसके अंदर होता है कि जो रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी होती है मटेरियल की, वो करंट को फ्लो करने से क्या होती है, अपोज करती है, ड्यू टू विच there is a heat produced in the heating coil by which it start glow। So you can say that the heating coil is made up of nichrome which has a very high resistance या very high resistivity due to which starts glowing, whereas the conducting core is made up of aluminium as well as copper which is the good conductor of electricity, that's why it does not glow। Is it clear? सेम एज ये क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है एक, कि व्हाई द फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड अप ऑफ टंगस्टन। फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड अप ऑफ टंगस्टन। ऐसा क्यों होता है? फिलामेंट क्या होता है? जैसे ये हमारे पास एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, तो इसके अंदर यहाँ बीच में आपने देखा हो तो इस तरह का फिलामेंट होता है, इसको बोलते हैं फिलामेंट। टंगस्टन का क्यों बनता है? बिकॉज टंगस्टन मेटल हैव वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, अप्रोक्सीमेटली 3380 डिग्री सेल्सियस। टंगस्टन मेटल हैव वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट 3380 डिग्री सेल्सियस, ड्यू टू विच it start glowing and it has a very high resistance। अब जब हम किसी बल्ब को जलाते हैं बेटा, तो एवरेज मान के चलो अप्रोक्सीमेटली 2500 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर पहुंच जाता है उसका। अगर हम कोई नॉर्मल मेटल यूज करेंगे या कोई दूसरा मटेरियल यूज करेंगे तो वो क्या होगा, इतना टेम्परेचर पहुंचते के साथ ही मेल्ट हो जाएगा, और मेल्ट होते के साथ ही फ्यूज खराब, बल्ब फ्यूज हो गया। तो दैट्स व्हाई the filament of electric bulb is made up of tungsten due to its very high resistance and it has very high melting point about 3380 degree Celsius। That's why we use the tungsten metal as the filament of electric bulb। Is it clear? तो रेजिस्टिविटी के बेस पे ही बेटा हम क्या बोल सकते हैं कि कुछ एलिमेंट गुड कंडक्टर होते हैं, कुछ
इंसुलेटर्स होते हैं और कुछ बैड कंडक्टर होते हैं। जिसकी रेजिस्टिविटी बहुत कम होती है मटेरियल की, वो गुड कंडक्टर होते हैं। जिसकी रेजिस्टिविटी बहुत हाई होती है वो क्या होते हैं जी, बैड मींस इंसुलेटर जिसको हम बोल सकते हैं। और जिसकी रेजिस्टिविटी बहुत कम मतलब कम होती है वो क्या हो जाते हैं, गुड कंडक्टर। और मॉडरेट जिसकी रेजिस्टिविटी है वो क्या हो जाते हैं जी, रेजिस्टर मींस बैड कंडक्टर। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं इसके अंदर न्यूमेरिकल्स विच आर बेस्ड ऑन द रेजिस्टिविटी। जो न्यूमेरिकल्स रेजिस्टिविटी के ऊपर बेस है मैं आपको वो बता रहा हूं। पहले आपको एक बात याद रखनी है कि सपोज करो जैसे मेरे पास ये एक वायर है जिसकी लेंथ कितनी दे रखी है बेटा, L, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो इसका दे रखा है वो कितना दे रखा है, A। अगर मैं इस वायर को स्ट्रेच कर रहा हूं या ड्रॉन कर रहा हूं, ड्रॉन का मतलब ये कहता है खींचना। मैंने अगर इसको स्ट्रेच की तो स्ट्रेच अगर मैं करूंगा तो आप देख सकते हैं इस वायर की थिकनेस तो कम हो जाएगी और लेंथ क्या हो जाएगी, ज्यादा। तो इस कंडीशन के अंदर जो नई लेंथ है वो तो क्या हो गई 2L, और ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पहले A था ये कितना हो जाएगा, A/2। मींस जितनी हम लेंथ को इंक्रीज कर रहे हैं, 3 कर रहे हैं तो एरिया क्या हो गया 1/3, 4 टाइम्स कर रहे हैं तो एरिया 1/4, उतना ही एरिया कम होता चला जाता है। As we change the length of a material, the area of cross section will also change, due to which its resistance will be changed। देखिए क्वेश्चन हमारा जो नेक्स्ट आता है, पहला क्वेश्चन में इसमें आपको पहले स्टेटमेंट बताता हूं उसकी। A 6 ohm resistance wire is doubled up by folding. Calculate the new resistance of the wire। एक वायर है, सपोज कीजिए ये हमारे पास एक वायर है, ठीक है जी। इस वायर की लेंथ कितनी दे रखी है आपको, L, एरिया कितना दे रखा है A। तो लेट द लेंथ ऑफ वायर कितनी ले रहे हैं हम, L, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना दे रखा है जी, A। ठीक है जी। आपको इस वायर का रेजिस्टेंस गिवन है जी, कितना गिवन है रेजिस्टेंस, सॉरी 6 ओम गिवन है। R की वैल्यू जो है वो आपको गिवन है 6 ओम। क्वेश्चन ये है कि हम अगर इस वायर को डबल कर देते हैं फोल्ड करके तो इसका नया रेजिस्टेंस क्या होगा। मींस इस वायर को मैंने यहां से फोल्ड किया तो यहां से फोल्ड करता हूं मैं इसको तो क्या होगा, ये हाफ हो जाएगा यहां तक, ये खत्म पोर्शन, और ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो गया, डबल हो गया। मटेरियल है उसको चेंज नहीं किया, मैं यहां से क्या निकाल रहा हूं, पहले इसकी रेजिस्टिविटी जिसको रो से डिनोट करते हैं। तो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला होता है R इंटू A/L। R कितना दे रखा है 6, एरिया A और L LSD। इक्वेशन 1 मान ले इसको। अब देखिए जब हमने वायर को फोल्ड किया तो न्यू लेंथ कितनी हो गई बच्चे, पहले L थी अब कितनी हो गई लेंथ, L/2, हाफ हो गई लेंथ जब हमने उसको फोल्ड किया तो। और सेम न्यू एरिया ये कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा। भाई लेंथ हाफ हो गई, एरिया A था, डबल करा तो एरिया क्या हो गया यहाँ पर 2A हो जाएगा इसका एरिया। पहले एरिया क्या था A, पहले लेंथ भी L थी, लेंथ को हाफ कर दिया तो एरिया क्या हो गया डबल। अब हमें निकालना है इसका न्यू रेजिस्टेंस, इसको मान रहा हूं मैं R'। और अगर बात करें हम रेजिस्टिविटी की तो वो सेम रहेगी क्योंकि देयर इज नो चेंज एनी मटेरियल। यहां पर जो मटेरियल है उसके अंदर किसी तरह का कोई चेंजमेंट नहीं हुआ है। अब अगर मटेरियल में चेंज नहीं हुआ तो हम इसकी रेजिस्टिविटी निकाल सकते हैं सेम। ये क्या होगा R' न्यू रेजिस्टेंस इनटू में A की जगह क्या लिखेंगे जी हम 2A, और लेंथ क्या है L/2। अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा। R इज इक्वल टू कितना हो गया R' इंटू में 4A में L, इक्वेशन नंबर 2। यहां भी रो की वैल्यू है, यहां भी रो की वैल्यू है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या होगा जी R' इंटू 4A में L इज इक्वल टू 6A में L से L, A से A, R' इज इक्वल टू 6/4, कितना आ गया 1.5 ओम। देखो दोनों कंडीशन आ गई। अगर आप फैक्टर्स पे जाएं, हम लेंथ को हाफ करेंगे तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा हाफ।
हम एरिया डबल करेंगे, हम एरिया क्या कर रहे हैं, डबल कर रहे हैं, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो दोनों फैक्टर यहां पर काम आए, इसलिए हमारा रेजिस्टेंस 6 ओम था, तो हाफ करी तो लेंथ बना 6 का 3, और एरिया भी अगर हमने डबल किया तो और रेजिस्टेंस हाफ हो गया, तो 3 का हाफ कितना हो गया, 1.5, तो दैट इज द रेजिस्टेंस। इज इट क्लियर? ये सबसे सिंपल क्वेश्चन था, क्योंकि इसमें आपको ध्यान रखना है बेटा, कैलकुलेशन, ये तो चलो सिंपल थी, और भी जिसके क्वेश्चंस आएंगे उसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती है, मगर आप स्टेप बाय स्टेप उसको सोल्व करोगे तो किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक चीज और ध्यान रखना, अगर हमें रेडियस सपोज करो, या मैं पहले यहां पर लेके चल रहा हूं, रेडियस दे रखी है हमारे को 5 मिलीमीटर दे रखी है, तो मिलीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, 10⁻³ से। ठीक है जी। अगर आपको डायमीटर दे रखा हो तो पहले क्या बनाएंगे, डायमीटर का हाफ, उससे क्या निकल जाएगी, रेडियस। समझ में आया जी? देखिए अगला क्वेश्चन, एक और मैं क्वेश्चन समझा रहा हूं आपको, उसके बाद जो होंगे वो क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए होंगे, वो आपको खुद सॉल्व करने हैं। अ कॉपर वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर, एक कॉपर वायर है जिसकी लेंथ कितनी गिवन है हमें, 2 मीटर, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना गिवन है जी हमें, 1.7 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। और तीसरा क्या गिवन है बच्चे हमें इसके अंदर, रेजिस्टेंस गिवन है। रेजिस्टेंस कितना है बेटा, 2 इंटू 10⁻² ओम। निकालना क्या है जी, रेजिस्टिविटी निकालनी है, फाइंड आउट द रेजिस्टिविटी। सीधा सीधा फॉर्मूला लगा दो, फॉर्मूला क्या होता है, R इंटू ए अपॉन एल। R कितना दे दिया, 2 इंटू 10⁻², एरिया कितना दे दिया, 1.7 इंटू 10⁻6 अपॉन में लेंथ दे दी आपको 2 मीटर, सॉरी 2 लगा देंगे सीधा, तो 2 से 2 कैंसिल, यहां पर लिख सकते हो आप 1.7 इंटू, दोनों के बेस सेम है और बीच में मल्टीप्लाई तो पावर ऐड हो जाती है, 10⁻⁸ ओम मीटर। समझ में आया जी? तो ये आपके न्यूमेरिकल्स थे। बाकी आपकी बुक्स है आपके पास बेटा, जितने भी रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी के न्यूमेरिकल्स है, यू हैव टू सोल्व दीज न्यूमेरिकल्स इन योर नोटबुक। और अगर आपको न्यूमेरिकल्स में कोई डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है जी। तो इनकी प्रैक्टिस कीजिए टॉपिक की। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, स्टे होम, स्टे सेफ।